अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान का एक बादशाह था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बहुत पुरखाश और अदावत रखता था। इस अकल के अंधे बादशाह ने बंगाल की जंग पर रवाना होने से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को हुक्म भेजा कि निज़ामुद्दीन, मेरे बंगाल लौटने से पहले तेरी बेहतरी इसी में है कि तू दिल्ली छोड़ दे, वरना तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि हिंदुस्तान के लोग क़यामत तक याद रखेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ये पैगाम पढ़कर बिल्कुल परेशान न हुए, बल्कि उन्होंने उस बादशाह के हुक्मनामे के पैगाम की पुष्ट के ऊपर लिखा, हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब उर्दू में ये है कि अभी दिल्ली दूर है। बंगाल की बगावत कुचलने के बाद गयासुद्दीन तुगलक वापस लौटा तो दिल्ली में फतह का जश्न मनाने के लिए जूना खान ने जमुना के किनारे एक महल तामीर करवाया था। ज्यों-ज्यों बादशाह दिल्ली के करीब आ रहा था, हजूर के मुरीदों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर आप मुस्कुराकर बार बार यही कहते रहे कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त, यानी अभी भी दिल्ली दूर है। उधर दूसरी तरफ गयासुद्दीन तुगलक जब वापस आया और जश्न में शिरकत के लिए महल की तरफ गया, और जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ कि अचानक पूरे का पूरा महल धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। बादशाह और उसके साथी मलबे में दबकर मर गए। अगरचे तारीख दान ये कहते हैं कि ये बादशाह के खिलाफ उसके वजीरों की एक शरारत थी, एक साजिश थी। महल बनवाया ही इसीलिए गया था, इस तरह से गया था कि जैसे ही बादशाह महल में दाखिल हो तो वो नीचे गिर पड़े। बहरहाल वजह जो भी हो, एक चीज़ तो पता चली कि हिंदुस्तान के बादशाह का एक फ़कीर के साथ पंगा लेना उसे बहुत महंगा पड़ा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।